नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा पांडे आज फिर एक बार आई हूँ दिल की बात शो। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिनका नाम है वाल्मीकि जी। हेलो वाल्मीकि जी। नेहा जी, आपने मुझे अपने शो दिल की बात में चंद्रा टेलीफिल्म्स के माध्यम से बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे शो दिल की बात में आपका स्वागत है। तो वाल्मीकि जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी जर्नी कैसे रही, आप एक्टर कैसे बने, कितने उम्र के थे, कितने साल के थे जब आपने एक्टर बनने का सपना देखा? नेहा जी, मैं 15 साल का था, तब से ही मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मुझे भी स्टार बनना है, मुझे भी नाम कमाना है। अच्छा, 15 साल की उम्र में आपने सपने देखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आप मुंबई कब आए? मुझे मुंबई आया हुआ 6 साल हो गए, लेकिन जब मैं मुंबई आया तो किसी ने मेरे जेब काट लिए। मैंने जो भी पैसा लेकर आया था सब खत्म हो चुके थे। 2 दिन तक प्लेटफॉर्म में सोया, करीब 4-5 दिन तक मैं भूखे रहा। कभी इधर भटका कभी उधर भटका, लड़का मुझे मिला, उन्होंने मुझे सहारा दिया, अपने रूम में रखा। करीब 1 महीने तक उन्होंने मेरा खर्चा उठाया। फिर एक जगह मुझे नौकरी दिलाई और फिर मुझे प्यार से समझाए कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले एक्टिंग के बारे में जानना होगा, एक्टिंग की कोर्सेज करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको भी नॉलेज आएगा कैसे एक्टर बनना है। फिर मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। मैंने सोचा था कि मुंबई में जाकर एक बड़ा मुकाम बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी दलदल में आके फंस गया। लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, मुझे देखकर, लोगों की बातें सुनकर लगता था कि मैं किस दुनिया में आ गया। अच्छा। मेरे जैसे लोग कभी एक्टर बन पाएंगे कि नहीं। लोग यहाँ तक भी बोलते थे कि ना तुम्हारा चेहरा अच्छा है, ना तुम्हारे पास पैसे है, और चले मुंबई में हीरो बनने। मैं क्या बताऊं, इन 6 सालों में मैंने ऐसे ऐसे दिन गुजारे। लॉकडाउन लगने से पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा, छोटी छोटी काम मिल रहा था आपको, छोटा बहुत। ओके। छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलते थे और अपना खर्चा भी चलता था और घर वालों का भी खर्चा चल रहा था। ओके। लेकिन कोरोना आने के बाद करीब 6-7 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, और कोरोना की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरे पास कितने महीने तक खाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो आप खाना कहाँ खाते थे मुंबई में? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुंबई विरार में रहता था। मेरे रूम से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गौशाला है, जहां से मैंने करीब 6 महीने तक दोनों टाइम कंटिन्यू खिचड़ी खाया। 3 किलोमीटर तक सुबह जाता था। पैदल जाते थे? हाँ, पैदल जाता था। कड़ी धूप में पैदल जाता था और वहां से एक छोटा सा तपेला लेके जाता था, पूरा तपेला भर के लाता था, क्योंकि मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। ना घर वाले ने मुझे मदद किया, ना बाहर वाले ने। मैं इस सिचुएशन में फंस गया था कि मैं घर भी नहीं जा सकता था। और उस टाइम में तो मैं उन गौशाला वालों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 6 महीने तक पाला है। तो वाल्मीकि जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है? जी, मेरी मम्मी के अलावा और किसी का भी सपोर्ट नहीं रहा। ओके। मेरे 3 भाई और भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। मैं जब छोटा था तभी उन्होंने मुझे अलग कर दिया। अगर मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं आपको इतने बड़े मुकाम पर नहीं दिखता। इसलिए मैं अपनी मम्मी को और गुरु को और भगवान को धन्यवाद देता हूँ। आपके दोस्तों का क्या कितना इसमें सहयोग है? नेहा जी,
आप मेरे दोस्तों का नाम भी मत लीजिए। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब उन्होंने मेरा कॉल भी नहीं उठाना उचित नहीं समझा। जब मुझे मदद की आवश्यकता थी तो मैंने ऐसे कोई भी बंदा नहीं है जिसे मैंने मदद ना मांगी। अच्छा, आपने दोस्तों से भी मदद मांगी क्या? दोस्तों से, गांव वालों से, अपने सहभागियों से, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी आपकी मदद नहीं की? मदद नहीं की। और मेरी बुरी स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, मेरा कॉल तो उठाने का दूर की बात है, उन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना भी बंद कर दिया। अच्छा, वो अनफॉलो कर दिया? हाँ, ओके। जितने भी दोस्त लोग थे सब अनफॉलो कर दिए, ओके। इस डर से कि कहीं मैं उनको पैसे ना मांगूं। पैसे ना मांग लो, राइट। और जब स्ट्रगल खत्म हुई, जब मैं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगा, जब मुझे फिल्में मिलने लगी, अच्छा। मेरा नाम होने लगा, हम्म। तो धीरे धीरे करके जितने भी पुराने दोस्त थे सब सोशल मीडिया फॉलो करने लगे, मुझसे बातें करने लगे। कनेक्ट करने लगे हाँ। आपको, राइट। हाँ। पहले जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो वाल्मीकि जी, मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ में किसी लड़की का सपोर्ट रहा है या फिर कोई लड़की जो जिसे आप लव करते हो? जी निहाल, मेरी जिंदगी में भी एक लड़की थी जिससे मैं बेहद प्यार करता था, लेकिन मेरे बुरे वक्त में उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कभी भी उनसे मुलाकात भी नहीं की। अच्छा अच्छा, तो आप ये जो आपका ब्रेकअप हुआ उस दौरान आप डिप्रेशन में भी गए रहेंगे, आप उस चीजों से आप कैसे निकले? निहाल, सच कहूँ तो मुझे दिन रात यानी कि 24 घंटा मैं सोच में डूबा रहता था। न रात को नींद आती थी, न दिन में सो पाता था। 24 घंटा मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या मैं एक्टर बन पाऊंगा या नहीं, क्या मैं अपनी माँ बाप का सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा। 24 घंटे मेरे माइंड में चलता रहता था। इसलिए मैंने अपने काम पे फोकस किया, एक्टिंग पे ध्यान दिया, अपने लुक पे फोकस किया और मैंने बहुत मेहनत की। जो कहते हैं ना कि लोग अनसक्सेस होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं। आप पॉजिटिव माइंड रखते थे अपना। जी, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा अपने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। अच्छा। मैं अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं एक न एक दिन बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा, और आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। अच्छा, के बुरे वक्त में लड़की छोड़ दी, फैमिली का सपोर्ट नहीं, काफी सारी चीजें आपको एक साथ फेस करना पड़ा। जी, सो वेरी बिग। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो हर तो कौन- जगह से आ जाता है, तो कौन अपना है कौन पराया है, उसी उसका वक्त। असल चेहरा हमारे सामने आता है, राइट। जी जी। कुछ एडवाइस दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नेहा जी, मैं आपके सभी दर्शकों को और उन बिगनर्स को जो कल के सुपरस्टार बनना चाहते हैं, आपसे भी उम्मीद करूं कि आप ही यहाँ पे आने से पहले पूरी तैयारी करके आए। मुंबई में काम कैसे मिलता है, सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को समझिए। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने एक्टिंग पे ध्यान दीजिए। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको मुंबई में कोई पूछने वाला नहीं। जिस दिन आप अपने आप को समझ गए, समझ जाइए कि एक्टिंग भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मुंबई आने से पहले अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद और जितना हो सके मुंबई आने के बाद आपको कोई तकलीफ ना हो। आप अगर मुंबई आ भी गए तो साइड में पार्ट टाइम जॉब भी होते हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। बैकअप प्लान हमें लेके चलना होगा। जी हाँ, हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। जी हाँ। जब कभी भी आना हो तो पूरी बैकअप के साथ आए, ताकि आगे चल के आपको कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि आपने झेला है, 3 किलोमीटर आपने बताया कि 3 किलोमीटर आप चल के जाते थे, खाना खाते थे, काफी सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ी है। तो वो सारी चीजें हमारे दर्शकों को जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको फेस ना करना पड़े। जी, आप हमारे शो दिल की बात में आए,
तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने सुना वाल्मीकि जी के दिल की बात, और फिर हम आप सबके साथ कनेक्ट होंगे एक नए चेहरे के साथ और एक नई उम्मीदों के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।